थी शबाब लखनऊ से। शबाब, सबसे पहले तो आपको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आज वहां पर खास तौर पर इबादत को लेकर, कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर तमाम तर चीजें रहीं? बिल्कुल, देखिए ईद उल अजहा का मौका था हिना और चूंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब ईदगाहें वीरान हों और इस बार भी चूंकि पिछली बार भी कोरोना का साया था, इस वजह से नमाजें नहीं हुई थी। पिछली बार तो 5 ही लोगों की इजाज़त थी, लेकिन इस बार शासन से बात करके जो है वो 50 लोगों की इजाज़त दी गई थी यूपी की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की। और इस बात की हिदायत लगातार जो आलिम दीन हैं, जो बड़े लोग हैं, वो भी इस बात को लगातार कहते रहें कि लोग कोशिश करें कि घरों में ही नमाज़ पढ़ें। और मस्जिदों में सिर्फ 50 लोगों की ही इजाज़त थी नमाज़ पढ़ने की और इस पर जो है बड़ा काम भी हुआ। मौलाना खालिद रशीद साहब ने इस चीज़ को बहुत ही मेहनत से किया। इसलिए मेहनत की क्योंकि लगातार अपीलें की जा रही थी कुर्बानी के नज़रिए से लोगों से नमाज पढ़ने की हिदायत को लेकर के। खालिद साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। हज़रत, जिस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर के, नमाज़ों को लेकर के जो हिदायतें दी गई थी, मस्जिदों में कितना असर नज़र आ रहा है और किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया? ये आपने देखा कि जो भी एडवाइजरी जारी की गई थी उस पर सभी लोगों ने अमल किया है। तमाम मसाजिद में 50 से ज़्यादा लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी और लखनऊ की ईदगाह जहाँ लाखों लोग एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 50 लोगों ने नमाज अदा करके एक मुकम्मल डिसिप्लिन कौम का मुजाहरा किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा बकरीद में चाहे नमाज में आप लोगों ने देखा और कुर्बानी में भी जो प्रोटोकॉल जारी और गाइडलाइन जारी की गई है उस पर सब लोग अमल कर रहे हैं। किस तरीके से गाइडलाइन थी और आप लगता है कि कोरोना का जो असर धीरे धीरे कम हो रहा है? बहुत जगहों पर मस्जिदों में नमाजें ही नहीं हुई। लखनऊ की शियों की जो सबसे बड़ी मस्जिद है आसिफी मस्जिद, वहाँ पर इमाम साहब जो मौलाना कल्ब जवाद साहब थे, उन्होंने कहा कि हम नमाज ही नहीं पढ़ाएंगे, लोग घरों में ही नमाज़ पढ़ें क्योंकि अभी वबा ख़त्म नहीं हुई है। और भी कई मस्जिदों में इमाम ने इस बात के लिए कहा कि लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें। लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। लोग अगर समझदारी के साथ काम करें तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। यानी यकीनी तौर पे गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन थी कि 50 लोग एक जगह पे नमाज अदा कर सकते हैं। लिहाजा 50 लोगों को चाहिए था कि नमाज अदा करें और लोगों ने नमाज अदा की है। और इसी के साथ साथ जो कोविड बिहेवियर है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो हम लोगों ने गाइडलाइन इशू की थी उसमें कुर्बानी से मुताल्लिक़ भी ये लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कुर्बानी अपने घर ही में करें और बड़े जानवर की कुर्बानी बड़े मदरसों में करें और उसके वेस्ट को पब्लिक प्लेस पे ना फेंकें। और जाहिर सी बात है हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ उन्हीं जानवरों पे कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। तो ऊपर वाले का बड़ा करम है कि सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। इससे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बीमारी को कंट्रोल करने में जल्दी कामयाबी हासिल होगी। बकरीद पर लगने वाली जो मंडियां थीं जहां पर बकरों को ख़रीदा बेचा जाता था, उनको लेकर के भी कई जगहों से शिकायत आई, जानवरों को रोका जा रहा था। इस तरीके की चीज़ों को टैकल किया गया? कुछ शिकायतें आप तक भी आईं? यानी जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूर जहमत पेश आई और फिर बकरा मंडी के लिए कोई भी एक स्पॉट पहले से मुतय्यन होना चाहिए था। हम लोगों ने डीजीपी साहब और तमाम ऑफिसर से इस सिलसिले में गुफ्तगू की। उसके बाद ये दिक्कतें दूर हुई और बाद में बकरा मंडी भी लगी और लोगों को जो दिक्कतें थीं वो धीरे धीरे दूर हुई और अब ये सब तमाम लोग एक अच्छे माहौल में इस त्यौहार को मना रहे हैं। अच्छे माहौल में मनाया जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं और हम जी शबाब, तो लगातार आपसे भी हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। मेहताब आलम, हम आपसे फौरी तौर पर ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि अपीलें की जाती रही थी उलमाए कराम की तरफ से भी, दानिश्वर तबके की तरफ से भी, इसका असर साफ तौर पर नजर आया आज? हाँ है ना, मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से उलमाए दीन ने अपील की, इंतजामिया ने अपील की, उसका पूरा असर देखने को मिला। रौनकों को रंग जरूर फीका मिला, लेकिन लोगों ने जो मजहबी जोश है, जो अकीदत, वो पूरी तरह। इस वक्त हमारे साथ है ना 2 सोशल वर्कर मौजूद हैं। आपको याद होगा कि न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि जब उज्जैन की पूर्ति जी मेहताब, तो आपसे आगे भी हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे अपने तमाम तर साथियों का। राजीव, शबाब, मेहताब, वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।